हेलो दोस्तों, मिशन मेरिट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है DSSB PRT 2026 कट ऑफ, जिसका एग्ज़ाम आपका फरवरी से मार्च और अप्रैल तक लगा था, 10 अप्रैल तक, 16 फरवरी से। तो उसमें आज हम आपकी वीडियो में हम आज आपको बताएंगे DSSB PRT 2026 की कट ऑफ, और इसके अलावा ये देखिए ई डोजियर और रिजल्ट की डेट डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट आपको बताई जाएगी। और सजेशंस फॉर ई डोजियर, मतलब ई डोजियर के लिए आपको कोई हमें सजेशंस देने हैं या आपको जो बताने क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप सेकंड स्लाइड पे देख पा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की। तो आप सभी को पता है कि पहले DSSB ई डोजियर कट ऑफ निकालता है, जिसमें कि वो लगभग लगभग वैकेंसी के 2 गुना बच्चों को बुलाता है, 2 या 3 गुना बच्चों को, जिसमें उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और फिर फाइनल मेरिट निकलती है। फाइनल कट ऑफ में उन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है जिनके डॉक्यूमेंट्स खराब होते हैं या फिर जो कट ऑफ में नहीं आ पाते वैकेंसी के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो यूआर की ई डोजियर हम आपको बताएंगे। ई डोजियर यूआर की हो सकती है 140 से 145, और जो फाइनल कट ऑफ है यूआर की 140 से 146 से 149 रह सकती है। क्या ये इतनी क्यों चली जाती है थोड़ी एक्स्ट्रा? क्योंकि 6-7 नंबर बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे निकल जाते हैं और वैकेंसी कम होती है, डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा बच्चे जाते हैं। उसी तरीके से EWS जो है उसकी कट ऑफ रह सकती है 138 से 143, और इसकी फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है 143 से 145। और ई डोजियर ओबीसी की रह सकती है 130 से 135, और ओबीसी की फाइनल कट ऑफ रह सकती है 136 से 139। अब इसके बाद में एससी की 135 से 140 ई डोजियर कट ऑफ रह सकती है, और 139 टू 143 फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की कट ऑफ रह सकती है 120 टू 125 ई डोजियर कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ रह सकती है 126 से 128। तो ये हमने आपको अभी बता दिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आप सभी को पता है, जैसा कि आपके जितने नंबर बन रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, क्योंकि आंसर की से एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाता, बट थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है अपना। तो ऑल ओवर आप देख लेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप, अगर आप इस रेंज के अंदर हैं, फाइनल वाली के अंदर, तो आप मिठाइयाँ बंटवा दीजिए। अब आते हैं आपकी अगली बात पे। तो अगली बात है जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट हमको आपको बता रहे थे आंसर की। आप सभी को पता है 13 अप्रैल को आ चुकी है, आंसर की आ चुकी है, चैलेंज वगैरह सब खत्म हो चुका है। अब आपके रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट आप जैसा यहाँ देख पा रहे हो, रिजल्ट अप्रोक्स अगस्त में आ सकता है, एक्सपेक्टेड अगस्त। और उसके बाद में ये सेम ई रोजियर कॉल भी सेम ही है, ये भी अगस्त में ही रहेगी। और ई रोजियर कॉल और कट ऑफ और रिजल्ट, ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं, ये इरोजर ये सेम है, ये एक साथ आती है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो जो रिजल्ट, इरोजियर कॉल, इरोजियर कट ऑफ, डॉक्यूमेंट्स के लिए अपलोड की, ये सब एक साथ होती हैं। तो ये सब अगस्त में होने के चांस पूरे पूरे हैं। जिस हिसाब से DSSB भी अभी चल रहा है, वो लगभग हर हफ्ते के दो तीन रिजल्ट निकाल रहा है, तो उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी चल रही है। और उनके अब बस टीजीटी के ड्यू रिजल्ट बचे हैं, उसके बाद में वो हमारे पीआरटी वाले पे आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं ई डोजियर वेरिफिकेशन टाइम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम भी चाहिए, क्योंकि वो जो मतलब वहाँ पे ये तो है नहीं कि एआई वेरीफाई करता है। वहाँ पे क्या है कि ह्यूमंस खुद बैठ के वहाँ पे वेरीफाई करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। तो इसमें लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए। तो ये आप सितंबर के एंड तक मान के चलो, जो कि अगस्त से सितंबर के एंड तक 2 महीने से 1.5 महीने आपको उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को देने होंगे। इसके बाद आती है फाइनल रिजल्ट कट ऑफ डेट। तो फाइनल रिजल्ट आपको सभी को पता है, फाइनल रिजल्ट कट ऑफ ये सब एक साथ आएगा। तो ये आएगा लगभग लगभग अक्टूबर मिड से अक्टूबर एंड तक। ये आपको एंड ही मान के चलो, वहाँ पे से अक्टूबर एंड तक ही आएगा। लगभग इसमें 1 महीना वो लगा देते हैं, 20-25 दिन मिनिमम लग जाता है। अब बात आती है आपकी ज्वाइनिंग की, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आ चुकी है। अब फाइनल कट ऑफ के बाद आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर से लेकर जनवरी तक होएगी। और ज्वाइनिंग की डेट आप अभी से याद रख लीजिए, ये मैं सही बता रहा हूँ। इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है रिजल्ट और रिडोजियर वगैरह में, बट जो ज्वाइनिंग है आपकी दिसंबर और जनवरी में जाके ही होएगी, ये एक मतलब पक्की बात है।
इतना ही DSSSB का ये प्रोसेस होता है। और ज्वाइनिंग के टाइम पे और ये मतलब फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच में आप लोग सोच रहे होंगे इतना टाइम क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ हो जाता है ई-डोज़ियर में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ भी होता है। डॉक्यूमेंट्स मतलब डिपार्टमेंट DOE, ND, MC इनकी वैकेंसी थी, तो ये भी वापस से वेरिफिकेशन करते हैं। पुलिस के पास आपका डाटा भेजा जाएगा, वहाँ पुलिस रिकॉर्ड्स चेक होंगे। इस तरीके के काफ़ी मतलब प्रोसेसेस होती हैं। उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। बीच में मतलब मेडिकल वगैरह भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अब इसके बाद आते हैं आपको मतलब ई-डोज़ियर के लिए कुछ सजेशंस और कुछ आपको मतलब गाइडेंस टाइप में हम आपको देना चाहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको अपना NCETE सर्टिफिकेट रेडी करना है। ये कहाँ से रेडी करना है? ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं NCTE की वेबसाइट पर। वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके भी हो जाता है। अगर वहाँ आपका किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ऑफ़िस जाइए और ऑफ़िस जाके आप वहाँ पे बोलिए कि हमें ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सब बोलिए तो ही वो आपके करेंगे, वरना वो बोलेंगे चले जाओ या मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो आपको नहीं, आपको वहाँ से करवा के ही आना है एक दिन में जब आप जाओगे। तो ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसका अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप बता देना, हम आपको अगली वीडियोज़ में और गाइड करते रहेंगे। अब इसके अलावा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर एप्लीकेबल हो, किसी कास्ट से हो तो आपको उसकी ज़रूरत है, ये तो आप सभी को पता ही है। सेंटर का चलेगा, दिल्ली का भी चल जाता है। अब उसके बाद में आता है कि एडमिट कार्ड रेडी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप जब पेपर दे के आए थे तो आपका जो एडमिट कार्ड था, कई बच्चे क्या होते हैं पेपर खत्म होते ही एडमिट कार्ड गया बाहर में फेंक देते हैं उसको, बट आपका एडमिट कार्ड उस टाइम का ही चलेगा। ये नहीं कि अभी आपके पास PDF और कर दिया, नहीं, उस टाइम के, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, वो प्रूफ है कि आप पेपर दे के आए हो, तो वो आपके पास रहना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं जोश जोश में बाहर निकलते ही फाड़ के फेंक देते हैं या फिर उनसे खो जाता है, संभाल के नहीं रखते। तो इसका एक सॉल्यूशन है। आप अभी के अभी है ना FIR ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पे जाके FIR अभी के अभी डायरेक्ट मतलब FIR फिल कीजिए और उसमें आप मतलब लिखिए कि मेरे बैग में ये मतलब ये सामान था। उसमें आप अपने ईयरबड्स वगैरह गिना सकते हो और साथ में ये भी लिख दो एडमिट कार्ड भी था और वो खो गया है। इस तरीके की एक FIR दर्ज करवा दीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी आप कर सकते हो। और फिर उस FIR की कॉपी आप उस टाइम पे अपलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड जब मांगेंगे उस टाइम पे। तो उससे क्या है कि आपका ये रहता है कि हाँ भाई आपका एडमिट कार्ड खो गया, क्योंकि आप कह सकते हो मेरा बैग ही छिन गया या जो भी है, मतलब आप एक मतलब अपना एक स्टोरी बना के टाइप में, समझ रहे हो? मतलब आप इतना समझ जाओगे अगर टीचर की तैयारी कर रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है लाइक ID प्रूफ हो गया, ID में कुछ नाम मिस्टेक्स हो गई, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सब भी आपको रेडी रखना है। और इसके अलावा यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। बाकी इसके अलावा और कोई आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है DSSB से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चलो ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।